की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवान दत्त उर्फ राजन पाठक ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजन पाठक ने कहा कि पिछले 8 सालों के योगी शासन में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध होने वाली जो संख्या है 15% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जिला हो जहां आए दिन कोई अपराध ना होता हो। जी, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अपराध का बोलबाला हो गया है। अपराधी इतना मनबड़ हो गए हैं कि उनका हर तरह से हो गया है। पूरे देश में जितना अपराध हो रहा है उससे 15% उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खासकर महिला और दलित के उस पर आप देखिए कि स्थिति बद से बदतर हो गई है कि हर जगह सुनवाई तक नहीं हो रही, थानों में FIR दर्ज नहीं हो रहा है। आज कोई भी सामान्य आदमी चला जाए और कह दे तो उसका सामान्य ढंग से उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 15% अधिक, पूरे देश से 15% अधिक उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, जहां बेखौफ अपराधी लोग कार्य कर रहे हैं। और इसमें यह है कि जो सत्ता पक्ष के लोगों से मिले हुए ऐसे लोगों से भी काफी अपराधियों का बोलबाला हो गया है। आप यह देख रहे हैं, चाहे हीरोइन, गांजा या खून, कत्ल और तमाम प्रकार की अपराध हो रहा है। इन सबको देखते हुए हम सब कांग्रेस के लोग पूरे देश प्रदेश में यह अपराध के लिए जो सरकार बोलती थी कि ये अपराध एकदम वो खत्म है, आज बोलबाला हो गया है और खास करके सत्ता पक्ष के लोगों के साथ। तो ये देख रहे हैं, खासकर आप एक महीने के अंदर अगर देख लीजिए तो कितना मिर्जापुर में, और खासकर आप देख लीजिए चाहे रोड हो, रोड की तो हालत ये है कि जैसे सामाजिक कोई किसी के बच्चा पैदा होने वाला तो रोड पर पैदा हो जाए और कोई सीरियस हालत में रोड पर ही मर जाए। तो ऐसी स्थिति पूरे रोड की खराब हो गई है। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के हम सब लोग कांग्रेस खबर उन्नाव से है, जहां खरीफ सीजन के दौरान खाद की कमी ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है। जिले के अधिकांश समितियों पर खाद उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण किसान घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। गुरुवार को शेखपुर नहर के पास स्थित समिति में किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। किसानों का कहना है कि उन्हें 4 से 5 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है और फिर भी खाद नहीं मिल पाती है। किसानों ने बताया कि समितियों में स्टॉक सीमित है और मांग ज्यादा होने की वजह से खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है। आ रहे होंगे, फिर 11 बज गए लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ था। करीब 11:15 पे हम यहाँ से निकल गए थे। बाद में जब 11:30 बजे आए होंगे, अब जाके हमारा नंबर यहाँ पे सबसे पीछे खड़े हुए। खाद क्या नहीं मिल पा रही है यहाँ? जी, खाद नहीं मिल रही क्या? खाद यहाँ पे पता नहीं मिल रही नहीं मिल रही। करीब 3 दिन पहले ट्रक आए हुए थे, लेकिन 3 दिन से लगातार लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ना यहाँ पे खुल रहा है कुछ। आज खुला है, आज पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। वही सुबह 8 बजे आए थे, लेकिन फिर हम 11:30 बजे वापस चले गए थे। अब फिर से हम आए हुए हैं यहाँ पे। सवेरे से सवेरे थे 7 बजे से। खाद अभी मिल पाई कि नहीं? खाद अभी नंबर है नहीं, 20 आदमी 25 आदमी पीछे है ना। कितने दिन से वापस घर लौट रहे? 8 दिन हुई है यहाँ जितना 8 दिन। गोपाल, कहाँ के जाने वाले हो? माखी। आज आप खाद ले आए हो, क्या स्थिति है? अरे बहुत परेशानी चल रही, 8 दिन हो गई दौड़ती खाद नहीं मिल रही, 1 हफ्ता हो गई दौड़ती और सब रुपया खर्चा हो ही रहा हम लोग किसान लोगन क्या। किस तरह की परेशानी हो रही खाद? देखो यहाँ आकर के कम से कम 200 आदमी खड़े हैं, लाइन लगी है, खाद नहीं मिल रही और किसान लोग परेशान हैं। बरेली के शिवाजी मार्ग स्थित बाबूराम धर्मशाला में चल रहे श्री गणेश महोत्सव में गुरुवार को स्थानीय महिलाओं ने ढोलक की थाप और भजन गाकर पूरे पंडाल को भक्तिमय बना दिया। शाम को ब्राह्मणों ने श्री गणेश जी का पाठ भी कराया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अनिल पाटिल ने बताया कि पिछले महोत्सव में 29 वर्षों से बरेली में आयोजित किया जा रहा है और इस बार श्रद्धालुओं में पहले से काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इस पर्व को सार्वजनिक रूप देकर समाज को एकजुट किया था और स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया था।
अमरोहा की गजरौला कोतवाली क्षेत्र के तिगरी गंगाधाम में मुंडन संस्कार के लिए आए 3 सगे भाइयों के गंगा में डूबने से मामला सामने आया है। घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। लापता युवकों में बंटी, आकाश और अनुज शामिल है। ये तीनों नहाते समय गहरे पानी में चले गए थे और तभी से लापता थे। एसडीआरएफ की टीम सुबह से उनकी तलाश कर रही है। वही है, इस घटना को सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ। परिवार से मिले हम लोग और परिवार से इस मामले की जानकारी करी और पता चला है कि कल ये लोग हैं अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए आए थे और उसी दौरान ये बच्चे नहाने के लिए अंदर गंगा में गए और उसके बाद जो गंगा में डूब गए। अब इसे लेकर उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है। प्रशासन की तरफ से मदद की जाए। प्रशासन को हमने सूचित कर दिया, थाने में उनकी एफआईआर करा दी है इस बात की और यहाँ पुलिस भी जो है लगी हुई है। सुबह के रहने वाले हैं, तो फिलहाल अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। लगभग ये तो सुबह से लेकर कल से तलाश कर रहे हैं। सुबह से लेकर 2 टीम लगी पड़ी है, पीएससी की भी है और एक ऐसी टीम लगी है। अभी इन बच्चों को कहीं से कहीं तक पता नहीं। 3 बच्चे हैं। इस वक्त अमरोहा के तिगरी धाम पर मौजूद हैं, जहां पर कल जो है 3 सगे भाई गंगा में डूब गए हैं। उनकी तलाश जारी है। 24 घंटे करीब हो चुके हैं और उनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। उनके परिजन जो है वो बराबर यहाँ पर बैठे हैं और जो एनडीआरएफ की टीम, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाए, वो प्रॉपर जो है वो तलाश उन युवकों की कर रही है। जिस तरीके से वो एक मुंडन संस्कार के माध्यम से यहाँ आए थे और वो तीनों भाई गंगा में जैसे स्नान करने के लिए पहुंचे और उसके बाद उनका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर जो है प्रॉपर प्रयास कर रही है क्या उनका कोई भी सुराग मिल जाए और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैमरा पर्सन रोहित प्रजापति के साथ मेरे साथ अहमद, तहलका न्यूज़। खबर बरेली से है, जहां बारदरी क्षेत्र के संजय नगर मोहल्ले में घरेलू कलह से तंग आकर एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला की पहचान सोनम के रूप में हुई है, जिसे उसके परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़िता सोनम ने बताया कि उसकी शादी को 1 साल हो चुका है और उसकी कोई संतान नहीं है। उसने आरोप लगाया है कि उसकी ननद के बच्चों की शैतानियों की वजह से घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सास और पति भी बच्चों को लेकर मारपीट करते हैं और उसे घर से चले जाने या मर जाने के लिए कहते हैं। सोनम ने बताया कि आज सुबह उसकी सास और पति ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर घर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। उन्होंने हमारे धमकी देते रहते, तुम मर जा, तो लड़की नहीं है, तो मेरे घर के लायक नहीं है, तो नागिन है, नाली का कीड़ा है, तेरी औकात नहीं है बिल्कुल। हमेशा कलेश करते रहते, हमेशा मारते रहते हैं। कौन करता है? करती रहती है हमेशा कलेश। हमारे आदमी को फंसाती है, उनको कलेश करवाती रहती है। उन्होंने जहर पहले से ही ला के रखा था, कह रहे मैं खा लूंगा, मैं खा। बहराइच जिले की मैसी तहसील में एक बार फिर जंगली जानवर के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हरदी थाना क्षेत्र के बदनपुरवा, मोतीपुरवा और सिसैया गांव में देर रात एक जंगली जानवर ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र विधायक मौके पर पहुंचे और इस बार हर परिवारों को मदद का आश्वासन भी दिया है। वन विभाग और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंचकर हमलावर जानवर की तलाश में जुट गई है। ग्रामीणों में डर का माहौल है, क्योंकि पिछले साल भी इसी इलाके में खूंखार भेड़िया का आतंक फैला था। 4 लोगों पर हमला हुआ, जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाओं पर वन्यजीव के द्वारा हमला किया गया है और उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है और उनको टेटनेस और रेबीज से संबंधित इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और गश्त लगातार कर रही हैं और माननीय विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के लगातार दिशा निर्देश और पूर्व में जो टीमें लगाई गई थी उनके हिसाब से हम लोग पुनः जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं, जो नियम लगाए गए थे और जो बंदोबस्त किया गया था और लगातार निगरानी करेंगे और दिन में उसको संभवतः जो है पहचान हो जाएगी। उनके
हमीरपुर जिले के छानी गांव में 30 साल के लंबे अंतराल के बाद जल विहार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार वर्मा और भारत यादव के संयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, सदर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति, राट विधायक मनीषा अनुरागी और जगतराज प्रजापति सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने झांकियों का फीता काटकर और आरती करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान श्री कृष्ण, राधा, शंकर, पार्वती, कंस की झांकियों ने हजारों ग्रामीणों का मन मोह लिया। मेरा नाम भारत यादव, प्रधान प्रतिनिधि छानी बुजुर्ग। ये जल विहार कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति जो सनातन हमारा, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो 30 सालों से ये बंद चल रहा था, तो आर्थिक प्रयास के द्वारा हमारे और प्रधान जी के दोनों के द्वारा इस कार्यक्रम को हम लोगों ने भव्य रूप देने का कार्यक्रम किया और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए रासलीला और जल विहार मंथन तालाब में कराया गया, जिससे जो समाज की बुराई और अच्छाई का जो होती है, कैसे मतलब समाज में अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का वध किया जाए। इस जल विहार के महोत्सव से कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो सांस्कृतिक हमारे गांव की है, जो पूर्वजों की है, वो हम जीवित रखना चाहते हैं। इस कार्यक्रम से ये हिंदू धर्म के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इससे हमारे समाज में ये परंपरा चलती रहेंगी और ये सद्भावना प्रतीत होगा। अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई बच्चे हमारे, क्योंकि कोई भी उत्सव होता है तो उत्सव प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से होता है। समिति शुरुआत करती है और उसकी शुरुआत के साथ आम जनमानस जुड़ करके उस उत्सव को ऐतिहासिक उत्सव बना देता है। और ये आप सबने आज वाकई में करके दिखाया। ये 30 साल पहले जो परंपरा बंद हुई, ये सिर्फ जल विहार महोत्सव नहीं है, ये एक उत्सव नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये परंपरा है और ये प्रकृति के प्रति हम सबकी आस्था का प्रतीक है। कि हम सब लोग कहते हैं ना, जिस भारतवर्ष में हम सब लोग हैं, हमारे लिए हमारे जीवन की आधारशिला क्या है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद की आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी श्रीमती जयंती राजपूत जी, 3 वर्ष पूर्व कतिपय कारणों से बंद हो गई होगी, आज फिर से आप लोगों ने बड़े दिव्य और भव्य तरीके से प्रारंभ किया है। सबसे पहले मैं आप सभी ग्रामवासियों को और इस पूरी आचार्य समिति को मैं बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों ने पुरानी परंपरा को पूरा जीवित किया, इसलिए सभी आप लोग बधाई के पात्र हैं। साथियों, परंपराओं को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो उनके पीछे तमाम सारे वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। माननीय विधायक जी जिक्र कर रहे थे कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया जाए, कैसे प्रकृति से प्रेम किया जाए, कैसे प्रकृति हमको पुष्पित और प्रज्वलित करती है, उसका हम संरक्षण और अनुरक्षण करेंगे। ग्राम प्रधान अरुण वर्मा जी का जो इन्होंने और हमारे खबर मुरादाबाद से है, जहां शिक्षक रविंद्र पाल को शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये खबर मिलने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। रविंद्र पाल सिंह इसे पूरे शिक्षक काल में विद्यार्थियों के लिए की गई मेहनत का फल मानते हैं। उन्होंने अपनी पहली पोस्टिंग 1998 में शाहजहांपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर हासिल की थी। इसके बाद 1999 में उनका ट्रांसफर उनके गृह जनपद मुरादाबाद के मिलक भैंसिया गांव में प्राथमिक विद्यालय में हो गया था। 2006 में उन्होंने जूनियर विद्यालय में पदोन्नति उन्हें मिली थी। रविंद्र पाल सिंह ने अपने कार्यकाल में विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। और जो इतने वर्षों की जो मेहनत है, जो तपस्या है, उसका आज हमको फल मिला है। हमने जो ग्रामवासी हैं उनका भी सहयोग, अभिभावकों का भी भरपूर सहयोग लेते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको जो है जन जागरूकता अभियान के तहत चला करके और रैलियां निकाल करके पूरा जागरूक करते हैं। उसका लाभ जो सरकार
द्वारा दिया जा रहा है, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने हमारे कार्यों का मूल्यांकन किया और आज उसका प्रतिफल राज्य पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया है। हमीरपुर के मौदा विकासखंड के न्यूरिया और कुन्हेटा गांव में गौशाला प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। रात में सैकड़ों गौवंश मुख्य सड़क पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही में भारी जाम लगता है और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती है। जहां एक ओर सरकार गौवंशों के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर ये जानवर भूख से सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और आए दिन हादसों में गायों की मौत हो जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौवंशों के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। नमस्कार, मैं सोनेश कुमार आज हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खंड के न्यूरिया गांव में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़क पर लगभग 100 से अधिक गौवंश विचरण कर रहा है। इस गौवंश के सड़क में होने का कारण ये है कि सही प्रकार से उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है, या जो भी यहाँ पर संरक्षित गौशाला है, कहने को तो योगी सरकार और मोदी सरकार ने गौवंश की सुरक्षा हेतु बहुत सारी योजनाएं चालू कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पर गौवंश कितना सुरक्षित है ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी वाहन भी यहाँ से निकल रहे हैं और भारी वाहनों के साथ साथ में यहाँ पे छोटे वाहनों को भी बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीच बीच में तो बहुत सारे गौवंश ऐसी वाहनों की चपेट में आकर के अपने प्राणवायु से भी पल्ला उनको छुड़ाना पड़ता है। अब आप मेरे साथ में कई यहाँ पर ग्रामीण है, मैं कहूँगा ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करूंगा। ये कौन सा गांव है? न्यूरिया। तो ये न्यूरिया गांव में जिस प्रकार से गौवंश यहाँ बराबर इस प्रकार से रहता है, तो इससे ज्यादातर गौवंश को भी हानि होती होगी और लोगों को भी कई प्रकार की हानियां होती होंगी। तो इसको लेकर के जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है और दावे करने के साथ साथ में बड़ा वो रहता है कि जो है हम गौवंश की सुरक्षा करें और बहुत योजनाएं आती हैं, उसके आधार पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसके आधार से अगर देखा जाए यहाँ अभी वो उस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, लगभग कितना गौवंश लगभग आपकी जानकारी में वाहनों की चपेट में लगभग खत्म हो चुका है? ऐसे तो देखा जाए तो बहुत से जानवर, ताकि यहाँ से ही लेके कुन्हेटा तक ही रोड में ही जानवर मिलेगा। कुछ जानवर गांव का है, कुछ है जो जंगली जानवर, वो भी आके बाहर ही निकल के बैठता है। तो लगभग यहाँ पर कितना जानवर गौवंश यहाँ पर होगा अभी इस समय? अभी लगभग कम से कम 50-70 से नीचे तो होना ना चाहिए, 60-70 जानवर तो होगा ही यहाँ। अब आप समझ सकते हैं कि साफ तौर पे यहाँ पर 100 से ज्यादा लगभग 60-70 जैसे ग्रामीण बता रहे हैं, इतना जानवर यहाँ है। और आप देख सकते हैं कि ये सारे मेन मुख्य सड़क जो मौदहा से आपका बसवारी के लिए मेन सड़क गई है, इस पर रोड पर ही ये सारे वाहन विचरण कर रहे हैं। अब इससे इन वाहनों को इनसे वाहनों का खतरा है, जिससे इनकी चोट लग सकती है और साथ ही साथ में आम जनमानस को भी खतरा है, जो इनके चपेट में आकर के जानवर भी घायल होगा और आम जनता भी घायल होगी। मऊ के शहर कोतवाली के गाजीपुर तिराहे पर पुलिस बूथ के पास एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। डंपर गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर दो भाई सिलेंडर लेकर जा रहे थे। हादसे में 22 वर्षीय रवि नाम की युवक की मौत हो गई, जबकि उसके भाई रामश्रय की हालत गंभीर है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दो हमारे पास एक मरीज अभी जो इस समय घायल अवस्था में लाए गए थे, उनका नाम रामश्रय है, 25 साल उनकी उम्र है और ये हरदासपुर और सरालगंसी जो थाना क्षेत्र उसके अंदर आते हैं। गाजीपुर तिराहे के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है और जो बताने वाले के हिसाब से बताया गया कि ये लॉरी से जो इनका एक्सीडेंट हुआ है। काफ़ी इनको चोटें आई हैं, सीने के अंदर चोट है, वो तो बाद में जांच का विषय है।
लेकिन इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और इनको देखते हुए BHU के लिए रेफर कर दिया गया। इनके साथ एक लोग और थे जिनको ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आज सुबह गाजीपुर तिराहे पर 6:30 बजे के आसपास एक बाइक और डंपर की आपस में टक्कर होने की वजह से दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पर एक्सीडेंट करने वाला जो डंपर और उसका जो चालक है उसको हिरासत में लिया गया है। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर नगरपालिका परिषद कार्यालय पर सत्याग्रह आंदोलन किया। यह आंदोलन नगर के लाल दिघी क्षेत्र में राजू केमिस्ट्री के सामने स्थित एक सार्वजनिक कुएं और मंदिर पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर किया गया था। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट और जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका परिषद के अंदर जमीन पर बैठकर सत्याग्रह किया। लगभग 2 घंटे तक चले इस आंदोलन के बाद नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर 2 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सत्याग्रह समाप्त किया गया। लाल डिग्गी राजू केमिस्ट के सामने सार्वजनिक कुआं नंबर 170, जिस पर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण मनोज जायसवाल नामक व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। और सार्वजनिक कुआं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कोर्ट कहती है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये जो दुर्लभ हमारे यहाँ परिसंपत्तियाँ हैं, इस पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होना चाहिए। उस कब्जा को हटाने को लेके 6 महीने से हमारे लाल डिग्गी के निवासी संघर्ष कर रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी भी संघर्ष कर रही है। नगर पालिका जब हम लोगों ने साक्ष्य दिया कि वो सार्वजनिक कुआं है, तो नगर पालिका परिषद ने उसको इस अलाटमेंट को जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट के दबाव में निरस्त किया। फिर उसको विपक्षी को भेज दिया कोर्ट कि जाओ कोर्ट में कार्रवाई करते हुए वहाँ पे निरीक्षण किए। वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका की पूरी टीम गई थी मौके पे। नेपाल से हम लोगों ने लेटर भेजा, इसका स्पष्ट नापी और कराया जाए। नापी वहाँ पे हुआ और कुआं के रूप में जो था पूर्व में, तो उसको हम लोगों ने पूर्व में चूँकि पहले वहाँ पे एक बार कार्रवाई की गई थी और फिर नोटिस हम लोग दिया 15 दिन का। फिर हमारी टीम वहाँ मौके पर गई थी, क्योंकि कोर्ट से मांगा गया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। एक हम मजिस्ट्रेट मांगे हैं और SP साहब के माध्यम से हमने महिला पुलिस और फोर्स मांगा है और मिलने वाला है। जैसे मिल जाता है तत्काल। पीलीभीत में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा पर भीम आर्मी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने विकास वर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की भी शिकायत की है। दोनों ही मामलों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भीम आर्मी ने राज्यपाल को भी एक अलग ज्ञापन भेजा है, जिसमें पीलीभीत की कई समस्याओं को उठाया गया है। इनमें बेरोजगारी के कारण युवाओं का पलायन, उद्योगों की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों का नुकसान, अवैध कब्जा जैसे तमाम चीजें शामिल हैं। को बताता हूँ, ग्राम सगिया हमारे यहाँ पड़ता है। वहाँ कुछ चुनिंदा लोगों ने हमारे लोगों के पट्टे की जमीनों पर कब्जा करके वहाँ अंधविश्वास, पाखंडवाद पूरी तरीके से फैलाने का काम किया, जिसमें जो है लाखों का चंदा आ रहा है और प्रशासन के संज्ञान में है। और प्रशासन जो है जांच कराने के बाद भी उन अपराधियों पर कार्रवाई करने में नाकाम है। उन सभी मांगों को लेकर के आज हम जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये है, हमारे यहाँ सन 2016 में एक पुल प्रस्तावित हुआ था, जिसकी सन 2020 में उसमें हमारे यहाँ विधायक हुआ करते थे माननीय रामशरण वर्मा जी। उनके समय में वो पुल जो था वो प्रस्तावित हुआ था। उसके बाद वो पुल बहाना बनवाकर एक दूसरी जगह बनवा दिया। हम लोगों ने 2 बार विधायक आवास पर धरना भी दिया था। उसके बाद हम लोगों का समझौता हुआ था कि ठीक है, हम आपका सेतु जो है वो दूसरी जगह बनवा देंगे, लेकिन दूसरा बनवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
लेकिन हम इस निकम्मी सरकार से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे किसान जो हैं भुखमरी के कगार पर पहुंच। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।